बीती में। अब ये देखिए कि और आप बता रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता है। पहली बात तो अतीत हो गया। हाँ, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, लेकिन बीती को बिसारा नहीं। बिसारा नहीं हाँ, तो सब भूतकाल की याद घटनाएं याद आ रही है, वर्तमान में कुछ खास अनुभव आ ही नहीं रहा है ना? अनुभव ऐसा लगता है जैसे रुक से गए हैं, पहले जैसी गति नहीं रही, है ना? हाँ। क्यों नहीं रही? क्योंकि उनको पकड़ के बैठ गए हैं अनुभवों को। और ये तो हमसे दुनिया गलती हो गई, जैसे आपने बताया कि उसको छोड़ देना चाहिए, और क्योंकि हम दुनिया उसको दुनिया से चिंतन पूछ रहे करते हैं, हैं। दुनिया से पूछ रहे हैं कि इसका मतलब बताओ, इस्लाम को इसका मतलब बताओ। अरे दुनिया से पूछने की क्या जरूरत है, इसका मतलब बताओ। कॉमन हाँ। मैन, क्योंकि हमें आपकी चर्चा से ऐसा लग रहा है कि आपने सैकड़ों व्यक्तियों से इस संबंध में चर्चा करी है। बराबर बोल रहे हैं सैकड़ों सैकड़ों से नहीं की है, लेकिन हाँ कुछ जैसे समझ में आया कि जिनको कुछ जानकारी होगी उससे की है। ना? हाँ, तो ये जो सैकड़ों से नहीं की है। इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं कि हम जगह जगह पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, अनुभवों की चर्चा की नहीं जाती, जैसे होता है ना, अच्छा। अनुभवों की चर्चाएं की नहीं जाती हैं। हाँ। और दूसरी बात यह है कि अनुभवों को यदि याद रखोगे, उनमें उनके चक्कर में पड़े रहोगे, तो फिर जो हियर एंड नाउ जो कुछ होना है उसके लिए ब्लॉकेज क्रिएट होते चले। हेलो। हेलो। हेलो जी, गुरुजी से आपसे बात हो रही है? हाँ जी, बताएं। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। जी अगर आपके पास टाइम हो तो मेरे कुछ सवाल हैं गुरुजी। हाँ, बताएं। जी गुरुजी, मेरे कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है गुरुजी की लाइफ में चल रही परेशानियों को लेकर के और आध्यात्म में आने वाली रुकावटों को लेकर। हम्म। गुरुजी मैं तकरीबन 7-8 साल का रहा हूँगा और मैं सोया हुआ था अचानक से, और मेरे मन में ख्याल आया गुरुजी कि मेरा ये शरीर एक दिन जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अचानक से पता नहीं क्या हुआ मुझे। हम्म। मैंने देखा, अपने हाथ को देख रहा था, लेटा हुआ था, ऐसे भी मौसी के यहाँ गया था और मेरे ख्याल आया अचानक से। फिर वो मैं भूल गया कि बचपन की बातें, खेल कूद में बड़ा हुआ, जैसे बड़ा होता गया स्पिरिचुअलिटी अंदर से आती गई। बुरे लोगों के साथ तो रहा, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ तो ज्यादा एजुकेशन वाला एरिया नहीं है, तो थोड़ी सोहबत ऐसी थी। लेकिन अंदर से कैसी थी कि मैं हाँ गलत लोगों के साथ हूँ ऐसा, लेकिन उनसे उनके साथ तो रहता था, लेकिन उनके साथ अंदर से नहीं होता था, हम्म। क्योंकि वही थे साथ रहने वाले और कोई था नहीं। लेकिन मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर इंटरनेट हाथ में आया, फिर उसके बाद तरह तरह की ज्ञान मुझे मिले, कभी इस बाबा के पास, कभी उस चैनल पे, कभी उस चैनल पे। तो बहुत तरीके का गार्बेज भर गया मेरे अंदर और मैं मेडिटेशन करना शुरू किया। वो एक आते हैं चैनल पे, वो संजीव मलिक जी का, उनका सुन देख करके और मेडिटेशन करता हूँ गुरु जी। मेरे आज्ञा चक्र पे ऑटोमेटिक से सेंसेशन होने लगती है बिना कुछ किए, और सर के एकदम जो सहस्रार बोलते हैं ना गुरुजी, वहां पे अचानक से पहुंच जाता है और वहां के पहुंच करके सामने से गिरता है और पूरा मतलब कि पीछे से कुछ उठता है और सामने एकदम नाक के यहाँ से आकर के वो फिर वो गायब हो जाता है। और घबराहट बेचैनी होने लगती है, एकदम से लगता है जैसे कि अब मैं उठ जाऊं, और कुछ अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि बस कहीं निकल जाऊं मैं, सर फट जाएगा। और तरह तरह की, और फिर वो वीडियो देखने लगता हूँ कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, सर्च करने लगता हूँ मोबाइल पे, कोई मिलता नहीं है वैसा, तो आपका वीडियो कहीं देखा, वो कुंडलिनी कुंडलिनी जागरण होने से मैं पागल हो जाऊंगा, वो एक वीडियो, उसमें आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो फिर भी मैंने सोचा कि आपसे एक बार बात हो जाती, तो आज ऊपर वाली कृपा है कि आपसे बात हो रही है। तो जरा इस पर मुझे मार्गदर्शन करिए कि वो क्या है, मतलब कि सब झंझनाने लगता है, खास तौर से बाएं तरफ का। साधना की विधियां जब करेंगे तो उसमें राइट अलाइनमेंट होगा, चक्रों का जो है शुद्धिकरण होगा जी। तो उसमें जो है इस प्रकार के अनुभव होंगे। और ये छोटी मोटी चीजें हैं, वो होती रहती हैं, हमें इन्हें स्वीकार करना होता है कि ऐसा होगा। अलाइनमेंट की प्रोसेस है, इसमें इस प्रकार का होगा, ये हमें स्वीकार करना होता है। स्वीकार करेंगे तो साधना आगे कंटिन्यू रख पाएंगे जी। और फिर जो है इसके जो भी लाभ होने हैं वो होंगे। तो अब हर चीज की यदि हमें एनालिसिस करने लगे छोटी छोटी चीजों की, तो फिर होता ये है कि बस वो उसी में उलझ के रह जाते हैं और साधना आगे बढ़ नहीं पाती है।
जी वो जो कोई बताने वाला नहीं था ना, जैसे कि आप हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हम अपनी से शुरू करने में खतरा ज्यादा होता है ना, कुछ पता नहीं होता है, सबसे बड़ी बात अंधेरे में तीर चढ़ाने की तरह होता है ना। हाँ हाँ तो इसीलिए थोड़ा घबराहट से कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सपने बहुत दबा के आ रहे हैं, बहुत सपने आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं कि मैं वहाँ गया नहीं, उस आदमी को देखा नहीं। मैं क्या बताऊं गुरुजी, मैं नींद पूरी नहीं हो पाती है, सपने में ही रह जाती है पूरी रात मेरी। तो साधना जब भी करेंगे और साधना फलित होगी तो उसमें पहला लक्षण ये होता है कि सपने जो है बहुत ज्यादा आएंगे। और मतलब सपने तो पहले भी आते रहे लेकिन बेहोशी थी तो सपनों का पता चलता नहीं था। अब हाँ हाँ सपनों जी का गुरुजी। पता चलता है क्योंकि जी होश बढ़ रहा है तो सपनों को जाना जाता है तो उसकी समस्या भी झेली जाती है हाँ। ना। ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हो रही है और ये नहीं हो रहा, और हम्म, विचित्र विचित्र किस्म की चीजें आ रही हैं उसमें। अब पिछले जन्मों की कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ अतिद्रिय क्षमताओं के द्वारा कुछ चीजें जानी जा रही हैं। ये सब अपना जी चलता रहता है। जी गुरुजी, मतलब कि सपने आते हैं, मतलब कि कोई हमारे पुराने कर्म ही, एक वीडियो में शायद हाँ, आपने उस बताया था। बहाने क्लीनिंग होती है, सफाई होती है। यदि कोई भी घटना घट रही है उसे होश पूर्वक जाना जाएगा, मतलब वो सपने जाने जा रहे हैं, अब पहले जाने नहीं जा रहे थे, अब जाने जा रहे हैं और होश पूर्वक यदि जाने जा रहे हैं तो फिर जी तो उसकी सफाई हो रही है, धीरे धीरे जो है उसकी रिलीविंग हो रही है। रिलीविंग मतलब वह जो है वह कर्म भोग पूरा हो गया। उस कर्म जी भोग को गुरुजी पूरा उसमें। करना है ना, तो उसके फिर से जैसे सपने में पूरा कर लिया, उसको जी प्रैक्टिकली ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये वाले सपने में पूरा हो गया, नहीं तो फिर ये जो बड़े सपने में पूरा करना पड़ता है। जी ये भी तो गुरुजी, एक सपना इसमें ही है क्या ना। होता है कि, अभी अब बात अच्छा जी कर रहे हो, गुरुजी। चल रहे हो, साधना कर रहे हो, काम व्यापार कर रहे हो, परिवार चला रहे हो, ये भी तो सपना ही है, ये बड़ा सपना है थोड़ा। वो अच्छा थोड़ा। मतलब कि अब हाँ लाइफ में उसको हमें भोगना पड़ता, प्रैक्टिकल अगर उसमें ना होता तो। हाँ। अच्छा जी तो फिर गुरुजी। वो जो है वहां पर कर्म भोग जो है वो डिजॉल्व हो रहे हैं, कर्म प्रारब्ध डिजॉल्व ओके। हो रहे हैं। जी तो साधक साधना में जब जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होने लगती हैं जो मेरेकुलस हैं। मतलब वो जी शार्ट में गुरुजी। चीजें निपट रही हैं, जो कर्म जो लंबे में भोगना था वो शार्ट में भोगना पड़ रहा है। शॉर्ट में। सपनों में ही जी। भोग करके उसे क्लियर कर लो। फिर हमने और क्लीनिंग की गुरुजी। विधियां बहुत सारी दी हुई हैं, अभी यदि आपने देखी हो तो हाँ हाँ कुछ उसमें। देखी है। हाँ, तो बहुत सारी 20 के लगभग विधियां हैं साधना की, ध्यान साधना की। उन विधियों के यदि आप अप्लाई करेंगे तो इतनी स्मूथ सीधी सरल विधियां हैं और इतनी ज्यादा प्रभावी हैं कि जो जी 10-10 साल की साधनाओं में जो होता है वो सब एक विधि कर लेंगे एक दिन, उतने में ही 10-10 साल की क्लीनिंग हो जाती जी। है ना। ऐसी ऐसी विधियां दी हुई हैं, बहुत प्रभावी विधियां हैं, तो इनको आप अप्लाई जी करते गुरुजी। चलो। गुरुजी। हाँ। गुरुजी, और जो हम ध्यान में जब बैठते हैं हम्म तो जो हमें विचार आते हैं, और हम्म मुझे तो कुछ ऐसे, मतलब कि सपने में नहीं, ऐसे भी बैठता हूँ ध्यान में तो कुछ ऐसे ऐसे चेहरे आते हैं, लेडीज के आते हैं, जेंट्स के आते हैं, बुजुर्गों के आते हैं, जिनको मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं ये। अच्छा जी। जी हाँ, गुरुजी, तो पूर्व वो भी जन्म की। डिजॉल्व हो रही हैं। हाँ, वो भी धीरे धीरे डिजॉल्व होती चली जाएंगी। उनको रिलीव मतलब उनके साथ यदि आप उन पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, जी उससे परेशान नहीं हो रहे, उसे सब स्वीकार कर लेने कि जैसा है। भाई एक फिल्म जी दिखाई जा रही है, फिल्म चुपचाप देख लो। चुपचाप देख लो जी तो बात खत्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। चुपचाप नहीं जी। देखोगे, उसमें उंगली करोगे तो फिर वो बार बार दिखाई जाएगी, है ना। और गुरुजी, आपने आपने एक विधि बताई थी कि ध्यान में बैठना है तो कोई किसी भी विचार से उलझना नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं और पहले भी वीडियोज में बताए हुए हैं। हम्म तो गुरुजी, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो कोई टेंशन वाली बात आती है जो बीत चुकी होती है, या फिर कोई आने वाली प्रॉब्लम के बारे में मन क्रिएट कर करके सामने लाता है कि देखो ये परेशानी तुम्हारे सामने आने वाली है, हम्म। जैसे जॉब से जो भी है। रिलेटेड हो या फिर किसी चीज से, तो वो सामने आती है। तो मैं क्या करता हूँ ना गुरुजी, कि वो सामने आती है लेकिन आंख बंद करके थर्ड आई के पास एकदम ध्यान कॉन्सेंट्रेट किए रहता हूँ। बस वही तो तो वहां गलती पे करते हो। अच्छा जी गुरुजी। तो एक बात ये गुरुजी ना कि वहां पे जितनी भी, वहां पे जब कॉन्सेंट्रेट किए रहता हूँ ना ध्यान को, तो जो विचार आकर मुझे तकलीफ देने चाहिए ना, वो आते तो हैं लेकिन तकलीफ नहीं देते हैं। पर सवाल ये है कि उनकी निर्जरा तो नहीं हुई, और कंसंट्रेशन, ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। आप बोलते मैं साधना कर रहा हूँ और साधना छोड़ करके कंसंट्रेशन के पीछे चले गए। बस जी, साधक बन के आए थे और साधना छोड़ दी, राम का साथ छोड़ मतलब दिया, रावण के साथ चले गए। कुछ करना नहीं है, मतलब उसमें ध्यान कॉन्सेंट्रेट अपने कंसंट्रेशन आप की होना। ये मतलब ध्यान केवल ओम है, यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है ना। जी जी कंसंट्रेशन, एकाग्रता, फोकस, ये सब बेकार की चीजें हैं। कहाँ पड़े हो, साधना साधक बन के आए थे, साधना करने आए थे, और कहाँ चले गए, किसके पास चले गए।
जी गुरुजी, लेकिन जब विचार आते हैं ना तो मैं बेचैन सा हो जाता हूँ, अंदर ही अंदर खलबली मच जाती है। विचार वही तो है, समता में प्रतिष्ठित होना है कि विचार आएंगे और आने देना है, और उनको जो है उसमें दिमाग नहीं लड़ाना है, उनको समझने की कोशिश नहीं करना है, उनको एनालाइज नहीं करना है, उनको डिफाइन नहीं करना है, उनको कैटेगराइज नहीं करना है, उन पे रिएक्ट नहीं करना है, उनको ऊर्जा नहीं देनी है, उन्हें कंसंट्रेट नहीं करना है, उन पे फोकस नहीं करना है। होने दो, आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो, जाने कहाँ से आ रहे हैं हमें पता भी नहीं करना, जाने कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे हमें पता भी नहीं करना है, कहाँ जाएंगे, क्यों आ रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, क्यों जा रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, क्यों ठहरे हैं हमें कोई मतलब नहीं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं उसमें, एक ये भी हो रही है, बहुत सारी ध्वनियां भी सुनाई पड़ रही है, वैसे विचार भी सुनाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे दृश्य भी दिखाई पड़ रहे हैं, वैसे अपना यह भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, श्वास आ जा रही है और अपना बॉडी में सेंसेशन हो रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही है उसमें, यह भी हो रहा है। यह स्पेशल कुछ नहीं है, यदि हम उसे स्पेशल मानते हैं, मतलब कंसंट्रेशन की आपकी आदत बहुत गंदी है, बुरी है। कंसंट्रेट कर लेना मतलब ध्यान आए तो आपको परेशान कर देते हो, मतलब ध्यान आए मतलब उस पर रिएक्ट करके उनके जुड़ जुड़ जाते हो, उन पे कंसंट्रेट कर देते हो, कंसंट्रेट कर देते हो तो बस उसको भोगेगा कौन, खुद ही भोगोगे उसकी सारी तकलीफ, उल्टी सीधी जाल बुनोगे, उस जाल में खुद ही उलझोगे, खुद ही फंसोगे, खुद ही गिरोगे। जी गुरुजी, तो जी गुरुजी, इसका मतलब कि ध्यान करते वक्त जैसे कि बॉडी भाई ध्यान करते वक्त आप ध्यान करते हो, हम अभी तक बोल रहे हैं कि ध्यान करना नहीं है, हम सिखाई ये रहे कि ध्यान करने वाली चीज है। ध्यान होता है, ध्यान होता है, जो की जाती है विधियां हैं, है ना, विधियां हैं, और ध्यान की तो हैपनिंग होगी, और हर बार नहीं होगी, कभी कभी होती है ना। कई लोग तो साल भर से कर रहे हैं और एक बार भी हैपनिंग नहीं हुई, उनकी ध्यान घटा ही नहीं उनको। कई लोग हमने कई पंथों में देखे, 20 साल 25 साल से ध्यान कर रहे हैं, उनके हिसाब से ध्यान कर रहे हैं, और कभी कोई ध्यान घटा ही नहीं उनको। यही बात तो आप बताते हैं, वो कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। और जी गुरु जी, जब सामने से अगर प्रेजेंट में कोई परेशानी आई हुई हो और मन व्यथित हो गया हो प्रेजेंट में, तो उससे तत्काल निपटने के लिए ध्यान के माध्यम से कोई रास्ता है? निपटना क्यों है, वही तो हम कह रहे हैं, निपटना नहीं, स्वीकार करना है तो है परेशानी, ठीक है, स्वीकार है जी, ऐसा हो रहा है, बिगड़ रहा है, कुछ कर सकते हो तो कर लो, और नहीं कर सकते तो स्वीकार कर लो, ये चीज बिगड़ रही है, ये नुकसान हो रहा है, ये मर रहा है, हमारा प्रियजन मर रहा है, ठीक है, हमको जो कर सकते थे कर दिए, मर रहा है तो क्या कर रहे हो, उसको बचा तो कर, यमराज तो हो नहीं कि छोड़ दो उसको या कुछ कर दो, है ना, मर रहा है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, मरने दो उसको, अब क्या कर सकते हैं उसको, भाई डॉक्टर को दिखा दिया, इलाज करा दिया, ये कर दिया, वही कर सकते हो, उसके प्राण थोड़ी ना बचा सकते हो, है ना। अब वो घाटा हो रहा है, ये हो रहा है, प्रयास करोगे उसको बचाने का, जो कर सकते हो करो, और नहीं कर सकते तो फिर उसको स्वीकार कर लो, करना भी नहीं है और स्वीकार भी नहीं करना है, जितना हो सकता है करेंगे उतना, फिर उसके बाद उसको स्वीकार कर लेंगे। अब करना भी नहीं है और स्वीकार भी नहीं करना है, जी है ना, तो आप खुद ही अपना जाल बुन रहे, खुद ही अपने आप को फंसा रहे, खुद ही परेशान कर रहे, बोले ऐसा और वैसा, फिर कोई हमको आके बचाए, कोई जादू हो जाए, कोई मंत्र हो जाए, हम सच्चे हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है, उल्टे सीधे पागलपन चलते रहते हैं फिर। जी गुरु जी, एक सवाल और मेरा है जो आजकल आम लोगों को भी बहुत परेशान करता है, और मुझे तो खास तौर से। गुरु जी, ये जो नाम जप के माध्यम से जो लोग बताते हैं, का क्या कॉन्सेप्ट है? बोलते हैं कि नाम जप से आपको, जैसे कृष्ण भगवान ने बताया है ना कि एक होता है नाम जप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है नाम जप, मतलब जैसे होता है ना KG1 KG2 LKG UKG, सुना है ना आपने? जी हाँ, बच्चों को पहले वहाँ डालना ही पड़ता है भाई, सीधे कॉलेज में डालोगे तो छोटे से बच्चे को ले जाके कॉलेज में डाल दोगे, PhD में डाल दोगे, ग्रेजुएशन में डाल दोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो वहाँ डाल देते हैं, अब वहाँ बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ तो अपना जाना चाहिए, बच्चों को वहाँ डालना चाहिए, पढ़ते रहे वहाँ पे KG1 A फॉर एप्पल, B फॉर बाय, पढ़ते रहना चाहिए, और जब उनकी बुद्धि विकसित होगी तो उनको आगे दाखिला मिलेगा, नहीं बुद्धि विकसित होगी तो बढ़िया पढ़ते रहेंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय, पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है किंडरगार्टन, पहले तो सिखाना तो पड़ेगा ना, A फॉर एप्पल B फॉर बाय तो सिखाना पड़ेगा ना, तभी तो आगे जाएंगे ना। जी गुरु जी, ये कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि एक भक्ति मार्ग है और एक ध्यान, भक्ति योग है और ध्यान योग है। तो यहाँ के जो दिखने में आता है, जो साधु लोग होते हैं, जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है, बड़े बड़े लोग हैं, किसी का नाम क्या लेना, उसमें वो बोलते हैं कि नाम जप जो होता है ना, भक्ति, उसी को भक्ति मतलब भक्ति अलग चीज है, नाम जप अलग चीज है, भक्ति तो बहुत बड़ी घटना है। तो नाम जप कोई भक्त तो हमने देखा नहीं, इतने बड़े जीवन में इतनी जगह ढूंढ रहे हैं कि एक आध कोई भक्त देखने में मिल जाए, हमने देखा ही नहीं, हमने सुना था एक, मतलब उसके बारे में हमें भाव है। हाँ, मीरा ना एक भक्त हुई है, हमने सुना है, एक भक्त हमने चैतन्य महाप्रभु भी सुना है,
लेकिन वो नाम जब करते थे वो बोलते नहीं, हैं। हाँ बस उनका ही नाम सुना हमने। बाकी आज के युग में तो हम भक्त को ढूंढ रहे हैं कि एकाध तो धरती पे कहीं होगा, हमें आज तक मिला ही नहीं, एक भी भक्त नहीं मिला, है ना। अब तो मैंने ये लोग जो नाम भक्ति सुने हैं योग जरूर, बताते हैं। और भी सुने हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु और मीरा हैं, जी जी। और भी हुए जी, हैं वैसे 25-50 लोग के नाम हमने सुने हैं। हद, उसमें हद दर्जे का पागलपन चाहिए, हद दर्जे का समर्पण चाहिए, तो जो है वो तो है। हाँ बहुत बड़ी चीज है भक्ति। भक्ति कोई सामान्य घटना थोड़ी, बहुत कठिन है। भक्ति तो हम गुरु ढूंढ जी। रहे हैं। हम तो जी गए, गुरु कई जी। तीर्थों में गए, कई जगह देखे, बहुत सारे लोगों की भीड़ देखी, लाखों लोग देखे, भक्त नहीं मिला हमें। जी गुरु जी। भक्त वो हमने तो देखा है। ही नहीं इस धरती पे। हम सोच रहे हैं कि इतने बड़े युग में एकाध तो भक्त होगा, हमें तो दिखा नहीं अभी तक। जी तो गुरु जी ये लोग बताते हैं कि नाम जप के द्वारा ही भक्ति पाई तो जा ठीक सकती है है, ना, तो यदि ये आप उनसे, उनको आपको पटता है तो आप उनके पास जाइए और नाम जप करिए, जुड़िए उनसे, दीक्षा लीजिए ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं किसी को। नहीं दीक्षा नहीं गुरु जी, जैसे वो यूट्यूब पे दिखाते कंफ्यूजन बहुत ठीक होता है है ना, ना, तो तो ठीक है आप। ना। तो ये यूट्यूब में आप उल्टा सीधा गार्बेज ले रहे हो तो कंफ्यूज हम हो आपके जगह पे, क्यों हम कंफ्यूज हो। गार्बेज नहीं आप नहीं ले रहे आप। हो तो उसकी सड़ांध आप भोगो ना, उसकी बदबू आपको आनी चाहिए, हमें क्यों आनी चाहिए उसकी बदबू। जी गुरु जी तो है। आपसे गुरु जी बात होने के बाद, आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत सी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। बस यही एक कटक रहा था कि भक्ति और ये ध्यान योग में क्या, तो ध्यान योग में मेडिटेशन वाला है ना गुरु जी, की बैठना है, कुछ करना नहीं है। उसमें तो सब डला हुआ है, यूट्यूब में गौर से देखिए, सब कुछ है, हाँ एवरीथिंग है। हाँ, अभी तो हाँ अभी हाँ, तो और हाल ही में कम से मुझे कम मिला जो है है, आपका कम ना। से कम 3000 प्रश्न हैं, उनके उत्तर उनमें दिए गए हैं, वही कन्वर्सेशन और लाइव गुरु में। जी मेरा एक प्रश्न है गुरु जी, एक और हाँ। जी, अब आपके पास टाइम हो तो। हम्म। ये बताते हैं ना कि ये कुंडलिनी जागरण के मतलब कि नुकसान और फायदे, इससे पागल हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे, और इसकी सावधानियां होती हैं, बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, गुरु शक्तिपात करता है तो ही ये सब होता है। इसके बारे में क्लियर कर दीजिए गुरु जी, हाँ तो वो क्योंकि जो है ना, इसका। उसमें देखो आप अपना जो शक्तिपात वाला वीडियो है उसको आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। गुरु शक्तिपात नहीं करता है, गुरु जी जी की मौजूदगी में शक्तिपात होता है, कोई शक्तिपात कर नहीं सकता। और कोई शक्तिपात कर रहा है तो वो अपना जो है झूठा आदमी है, बेईमान आदमी है ना। शक्तिपात कैसे जी कर सकता है कोई? शक्तिपात तो अस्तित्व की कृपा से होता है, गुरु उसमें माध्यम होता है। गुरु और वो हो जाता है, हो जाने के बाद में गुरु को पता चलता है हाँ शायद कुछ ऐसा हो गया, है ना। जी शक्तिपात कोई करता वर्ता नहीं है। और जो है शक्तिपात अलग चीज है और कुंडली जागरण दोनों अलग अलग चीज है, दोनों का आपस में जो है मतलब कोई हो डायरेक्ट कोई सकती लिंक है। नहीं है। हाँ, शक्तिपात होने के बाद में फिर ये होता है कि कुंडलिनी जागरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जी शक्तिपात कोई गुरु करता नहीं है, पहली बात है ना। और कुंडलिनी जागरण उसके बाद में होने की संभावना बढ़ जाती है, हो सकता है। जी जी जी। हम्म। और ये कुंडली जागरण के खतरे और ये पागलपन, ये सब का क्या कॉन्सेप्ट है गुरु जी, तो फिर ये बोलते हैं लोग तो। तो भाई उसमें अब क्या है, साधना ईमानदारी से करो, क्लीनिंग प्रॉपर करो, पहले क्लीनिंग करो तब तो कुंडली जागरण होना चाहिए। अब मूलाधार में जी अटके हुए हैं, नाभि चक्र में अटके हुए हैं और अपना कुंडलिनी जागरण की बात कर रहे हैं, है ना। नीचे के पूरे विकार बने हुए हैं, काम वासना बनी हुई है ना। तरह तरह के वो सब बने हुए हैं, लोभ लालच बना हुआ है, काम क्रोध मत लोभ में उलझे हुए हैं और कुंडलिनी जागरण को चले हैं। पहले शुद्धि तो हो जाए। अब कुंडली जी जागरण गुरु का जी। मतलब शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी तो किसको मिलेगी? जो भी विकार है उनको मिल जाएगी। काम क्रोध है तो वो आदमी कुंडली जागरण के बाद महाकामी हो जाएगा, महाक्रोधी हो जाएगा, जी ये भी है गुरु जी। हाँ है हाँ। ना। तो पहले अपनी शुद्धि तो कर लो। कुंडली जागरण के पीछे पड़ गए थे भाई, शुद्धि तो करो, हमने इतनी विधियां दी, सब शुद्धि की विधियां दी हैं। क्यों दी इतनी ओके। सारी शुद्धि की विधियां दी? कि शुद्धि करो भाई, पहले शुद्धि करो, शुद्धि करो। वो तो परमात्मा अपने आप ग्रेस दे देगा, अपने आप सब हो जाएगा। पहले तुम्हारे हाथ में क्या है? शुद्धि है भाई, शुद्धि करो ना। आत्मशुद्धि करनी होगी। हाँ जी गुरु जी। तो आत्मशुद्धि के बाद मतलब कि जो होना है वो उसके बाद ही होगा। हाँ, लोग सिद्धियों के चक्कर में पड़े हैं, ताकत के चक्कर में पड़े हैं कि कुंडली जाग जाए, शक्तियां आ जाए, ये जाए, पागलपन में लगे हैं। नहीं गुरु जी, हाल ही में मुझे क्या हुआ था ना, अभी गर्मी जो बीती है, अभी पिछले 2-3 महीने पहले, तो उसमें गुरु जी मैं एक्सरसाइज कर रहा था और अचानक से मेरे शरीर में वाइब्रेशन हुआ, बाएं पैर के अंगूठे में और पूरे बॉडी में होने लगा। और मैं ध्यान करता था लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं था। सुबह शाम करता था ध्यान, आधा घंटा 10 मिनट, तो अचानक से वाइब्रेशन पूरी बॉडी में फैल गई और मैं गया डॉक्टर के पास दौड़ के, तो उसने कहा कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। फिर दवा दिया बीपी का, बीपी नॉर्मल हुआ। फिर कुछ दिन बाद फिर झंझनाहट होने लगा, सर में झंझनाहट होने लगा, मेरा वजन गिर गया एकदम से। फिर गया डॉक्टर के पास, तो उसने कहा कि आप अपना चेकअप कराओ। मैंने सारा चेकअप कराया, सब कुछ कराया, कुछ भी नहीं निकला। फिर उस पर ब्लड टेस्ट हुआ, कमर की बोला कि शायद नस दब गई है, वहाँ भी सब टेस्ट कराया, सब नॉर्मल निकला। लेकिन
मुझे जानते हैं गुरुजी, यही सब कंफ्यूजन की वजह से गार्बेज जो भरा हुआ है ना, इसी की वजह से मुझे डर लगना कहीं मेरी कुंडली इधर उधर तो नहीं होगी, उधर इधर तो नहीं होगी, इसलिए मैं डर के मारे ध्यान छोड़ दिया था गुरुजी। ध्यान छोड़ दिया और उसके बाद जब ठीक हो गया तो आपका वीडियो मिला कि नहीं इससे कोई खतरा नहीं है, आप सहज ध्यान कर सकते हैं आराम से। तब मैंने कहा कि ये तो मैं अब तक पागलपन कर रहा था कि क्यों छोड़ दिया मैंने ध्यान, लेकिन वो जो हुआ मेरे साथ इंसिडेंट ना, वो मुझे डरा दिया था, वो बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में चला गया था। अब जो है ये सारी बातें छोड़ करके साधारण जो ध्यान की विधियां डली हुई हैं इन विधियों में जाओ और कन्वर्सेशन सुनो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, है ना। जी कन्वर्सेशन सुनिए, है ना। हाँ, 350 350 कन्वर्सेशन पड़े हुए हैं। हाँ वही वीडियो देख रहा हूँ, आपका नंबर मिला था उसी में गुरुजी। हाँ, तो उसमें आप देखिए, अपने उसको ठीक करिए, है ना, अपने कॉन्सेप्ट ठीक करो। जी गुरुजी, और आपसे बात दोबारा करनी होगी तो बात हो सकती है ना? हाँ, तो पहले 1 महीना अच्छे से साधना करो, फिर 1 महीने बाद कॉल करना। ठीक है गुरुजी, 1 महीना आपको शुद्धिकरण करके और साधना शुरू करता हूँ जी। हाँ जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते हाँ। गुरुजी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यूपी के गाजीपुर से बोल रहा हूँ। ठीक है, यूपी के गाजीपुर से बोल रहा हूँ, गांव में रहता हूँ गुरुजी, किसान टाइप आदमी। ठीक है। हेलो। हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, खुश रहिए। हम उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, जालौन से। हाँ जी। कुछ हमारे साथ बचपन से ही कुछ ऐसा घटता रहा जिसका उत्तर आज दिन तक कहीं मिलता नहीं है, संतोषजनक नहीं मिलता है। जैसे बचपन में पहले जब उम्र ऐसी थी, यद्यपि मैं शादी नहीं करना चाहते थे, तो फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से शादी करना पड़ी। फिर जिस दिन शादी होके आई काफी रोते रहे, लेकिन फिर भी सोचा कि जैसा परमात्मा को मंजूर है वैसा हम स्वीकार कर लिया। इसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटती रही, कुछ हमें दिखाई देता था बंद आंख, खुली आंख बंद आंख दोनों से, कि ये समझ में नहीं आता था कि दिखाई क्या देता है ये। पहले तो प्रकृति के संबंध में ही दिखाई देता था, कहीं पहाड़, कहीं कुछ, कोई कुछ। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीता तो ये बंद हो गया। फिर कुछ आकाश भी दिखाई देने लगे। तो संकल्प उठते थे कि ये क्या दिखाई देता है, तो लोगों से पूछा जो जिनको हम जानते थे कि ये कुछ जानते होंगे, तो बोले कि तुम्हें ये दिखाई जो दे रहा है, ये कहीं मृत्यु तुम्हारी पिछले जन्म में ऐसी जगह हुई है जिसको ट्रेन पे बैठे हो तो तुम्हें ये भिन्न भिन्न चीजें दिखाई देती हैं। तो फिर ये देखते रहे। इसके बाद एक दिन संकल्प ये मन में हुआ कि ये आखिर क्या है दुनिया, ये क्या है, क्यों जन्म हुआ है, ऐसे कोई प्रश्न हमारे अंदर उठते रहे। तो एक दिन ऐसा दिखाई दिया जैसे गोल सूरज होता है, लेकिन वो थोड़ा प्रकाश उसका धीमा था, मतलब बहुत तेज प्रकाश नहीं, चंद्रमा जैसा प्रकाश मान लो, लेकिन बिल्कुल स्वच्छ वाइट था। तो हमने प्रूव किया परमात्मा है। तो उसमें से ये सृष्टि भी परमात्मा है और तुम ये भी परमात्मा है, तो क्या सृष्टि किस प्रकार से परमात्मा सम्मिलित है सृष्टि में? तो उससे 3 बिंदु तैयार होते हैं। आप बोले क्या? हाँ बोलिए। तो 3 बिंदु तैयार होते, उसमें 3 भाग हो जाते उसी के। तो हमने कहा वो परमात्मा का 3 भाग में बटा हुआ है। फिर इसके बाद उसमें से वो छोटे छोटे बहुत से बिंदु फैल गए पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरा पृथ्वी पर सब बरस गए वो। तो उससे हमने समझा कि चलो परमात्मा का अंश इस प्रकार से सब में व्याप्त सकता है। फिर इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में घट गई हैं जिसका आज दिन तक उत्तर नहीं मिल रहा है। साधना तो करते थे, प्राणायाम वगैरह करते थे, प्राणायाम में जैसा पढ़ा था या जैसा किया वो था तो करते रहे। लगभग 25 साल की उम्र से, आज हमारी 61 साल उम्र हो गई है, करते रहे उसको। तो एक बार ऐसी घटना कुछ घटी हमारे साथ कि एक जगह बैठने के लिए शाम को जाते थे, 9-10 बजे रात में पूजा करके वहाँ जाते थे बैठने के लिए। तो वहाँ
एक दिन क्या हुआ कि वो लोग बाहर चले गए रामलीला देखने रात में, और हमारा समय हो गया था जाने का। तो वहाँ हम पहुंचे तो वो तो कहते हमने ताला डाल दिया था, लेकिन हमें उसमें साकर जो लगी थी उसकी कुंडी तो खुली हुई थी। तो हम उसके अंदर बैठ गए, हमें कोई दुकान है ये, कोई चोरी न कर ले जाए, तो बैठे रहे रात में वहीं सो गए। तो जब लौट के आते उधर से बोले कि ताला बंद था, तुम कैसे घुस गए इसके अंदर? तो मेरा ताला बंद नहीं था, हमने कुंडी बंद थी तुम्हारी, ताला खुला हुआ था, ताला लगा हुआ था, कुंडी खुली हुई थी। इसके बाद वो दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन वो फिर चले गए। तो हमने समझा आज ये फिर भूल गए। उस दिन हमें ये ध्यान नहीं है कि हम इसके अंदर घुस कैसे गए। उस दिन उन्होंने भी ताला डाल के गए, हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, समझ में आया, हम उसके अंदर चले गए, लेट गए। तो अब जैसे वो बताते हैं कि हमने इसमें ताला लगा दिया था। अब इसमें बहुत बड़ा झटका ये लगा कि अगर ये मन तो जा सकता है हर जगह, अंदर बाहर कहीं भी जा सकता है, ये शरीर इसके अंदर कैसे पहुंच गया? इसके अंदर चला गया, फिर इसके बाद ताला लगा रहा। और स्वप्न में जा सकते हैं किसी जगह में अंदर, लेकिन हम पूरे साकार शरीर से कैसे चला गया? दीवालों के अंदर साकार शरीर कैसे प्रवेश कर गया? तो हमने सोचा कि चलो हल तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये अफवाह बनाएंगे, तो इसके बाद वहाँ जाना हमने बंद कर दिया। ऐसी घटनाएं कई बार घटी, बहुत सारी घटनाएं हैं। ये एक साधारण सी सिद्धि है ना? हम जहाँ बचपन में रहा करते थे, तो वहाँ पर एक आदिवासी बैगा हुआ करता था ना, बैगा जनजाति का आदिवासी। तो वो जो है अपना, जिसके यहाँ उसको चोरी करनी रहती थी, उसको पहले 1-2 दिन पहले जाके बता के आता था, फलाने दिन तेरे यहाँ चोरी करूंगा, है ना? और वहां जा करके आराम से चोरी करके आ जाता था, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता था, कितने ताले लगाओ कुछ लगाओ फर्क ही नहीं पड़ता था उसको। और जो है जब अपना किसी प्रभावशाली व्यक्ति के यहाँ उसने चोरी करी, तो उसको अपना फिर पुलिस आके जेल में ले गई। तो जेल में डाल दिया, तो फिर वो डाल के चले गए, थोड़ी देर बाद अपना जेल से अपना आराम से निकल के बाहर चला गया। उसको उधर से पकड़ा के फिर वापस डाले, तो थोड़ी देर में फिर वो बाहर निकल के चला जाए। तो सब परेशान हो गए थे उससे। तो सब परेशान हो गए थे उससे। अच्छा। और फिर जो है कानूनी समस्या आई, तो हमारे पिताजी के पास आए पुलिस वाले और मजिस्ट्रेट के, भाई ये तो हमने रिकॉर्ड में लिख दिया है और ये यदि भागता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे पिताजी ने उसको बुला के डांटा कि ये क्यों इधर उधर जाता है, उधर रहे अभी इतने दिन वहां रहना, उतने दिन बाद मैं लेने आऊंगा। तो इस प्रकार से उसको डांट डपट करी उन्होंने, तब जाके बोले कि ठीक है मैं बाहर नहीं निकलूंगा। इस प्रकार से फिर उसको रखा गया वहां पर, और उतने दिन बाद अपना उन्होंने उसकी जमानत करके फिर बाहर निकलवाई। तो ऐसे ये छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं। अब वो जो है इलिटरेट आदिवासी था, उसके पास ऐसी सिद्धियां थी। और अपना वो उसको पकड़ने जाओ तो रात के समय में वो अलग बलशाली हो जाता था, छलांग मारता था, पूरे घर के ऊपर से छलांग मार देता था 25-50 फुट ऊंची। सर वो 1-2 बार 2-3 बार घटा है। इसके बाद दूसरी और एक घटना घटी कि एक बार ऐसे बैठे थे, तो संकल्प आया कि ये संसार, ये परमात्मा को अंश है तो विराट है। तो सोचते सोचते एकदम जैसे चक्कर सा आया शरीर में, चक्कर सा आते वो एकदम ये विराट होने लगा। विराट होने लगा, इतना विराट हुआ मतलब हम होश में हैं, अपने हाथ को हम अपने हाथ में शरीर में फेर रहे हैं, लेकिन फिर भी अनुभूत हो रहा कि बहुत बड़ा हो गया, बहुत विशाल होता चला जा रहा। अब बैठे कमरे के अंदर है, बिस्मा लग रहा है, कमरे के अंदर बैठे हो, इतना विराट फील क्यों हो रहा, बहुत विराट हो गया। यानी हम इतना विराट हो गया कि लगा कि हम धरती को रख सकते हैं हाथ के ऊपर। एक घटना ये घटी थी हमारे साथ। आकाश शरीर का अनुभव है, और ये लगभग सभी साधकों को घटता है। ये या तो शरीर एकदम विराट हो जाएगा या एकदम छोटा हो जाएगा, बिल्कुल एक छोटे से कण जैसा हो जाएगा। तो ये जो है ना आकाश शरीर का अनुभव है, और सभी साधकों को घटता है। वो कॉमन सा वो अनुभव है, सामान्य सा अनुभव है, और सभी साधकों को घटता है ये। और एक बार हुआ कि हम जा रहे हैं, तो एक लड़का हमारे साथ था, शाम को मैदान के लिए जा रहे थे, तो एक खेत में हम चले गए। तो इसके बाद वो देखता है 2 निकल जाते हैं, हमारा शरीर 2 हो जाते हैं। तो वो निकल के बाहर आया, तो अब वो हमारे तरफ विस्मय के दृश्य से देखता है कि
वो सत्य कौन है, इसमें एक भूत है और एक तो सही होना चाहिए, तो वो डर गया। हमें ये भान नहीं हुआ कि दो है हमारे शरीर, उसको दो दिखाई दे रहे थे। तो वो बोला कि ये, अब वो हमसे कहता है तू सत्य है कि वो सत्य है, वो खड़ा है। तो हमने कहा वो सत्य है, हम सत्य हैं। बोला तो हम कैसे मान ले, तुम पैर दिखाओ। वो कहते तो भूत के पैर उल्टे होते, वो बोला हमने उल्टे सीधे कुछ नहीं होते। तो हो सकता है वो हमें महसूस नहीं हुआ, उसको हो रहा था कि तुम्हारे दो शरीर हैं। तो वो बोलता है ऐसा। हमने कहा ये चलो अपने गुरुजी से पूछें क्या है। तो बोले ये सब होता रहता है, इसको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। असल में हमारे जो कुल गुरु थे, कुल जो है 7 शरीर होते हैं ना। पहला शरीर होता है भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा होता है आकाश शरीर। तीसरा है ना इथरिक बॉडी। तीसरा शरीर होता है कॉजल बॉडी, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। चौथा होता है जो अपना मनुष्य शरीर, मेंटल बॉडी। और हर शरीर की अपनी अपनी संभावनाएं होती हैं, है ना। तो ऐसे भी हुए हैं बहुत सारे साधक जो एक साथ जो है 10-10, 20-20 जगह भी अपने आप को प्रकट कर लेते थे, है ना। फिर हमने इसको एक दो बार संकल्प से भी, जैसे कोई व्यक्ति है उसके साथ संकल्प से जुड़ गए उसके प्रति है, तो उसको वहाँ दिखाई दिए, बता रहा तो हमें दिखाई दिए। तो ऐसा भी हुआ। मान लिया हमने सूक्ष्म शरीर, हो सकता है सूक्ष्म शरीर वहाँ रूप धारण कर लेता हो, ऐसा हमने अनुभव लगाया। अच्छा, मुख्य साधना के पथ पे एक हुआ एक बार कि मैंने अंदर ये आया कि ये संसार किस प्रकार से है, परमात्मा किस प्रकार से। जैसे आपको अभी सुना, जैसे वहाँ रामायण होती है, कुछ होता है, तो जो सुनाते हैं वो हमारे मन में भरता नहीं है उससे। क्योंकि अब जैसे कहा है कि जादिन से हरि गर्भ आए, तो ये हमें फिर उसमें एक चौपाई दूसरी मिल गई कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। ये तो मत भाता है, लेकिन जादिन से हरि गर्भ आए, ये कैसा परमात्मा को छोटा कर दिया कि वो गर्भ में आता है, या किसी पृथ्वी पे वो कहीं छोटी सी जगह में अवतार लिए, ये मन में भरता नहीं है। इससे विचलित होता रहता है। वो तो पूरे ब्रह्मांड का एक ही मालिक है, तो सब में एक ही होना चाहिए, अलग अलग। तो ये इस प्रकार की तर्क होते रहते हैं, मन स्वीकार नहीं करता उसको। एक्चुअली क्या है कि आपने हमें सुना नहीं है ठीक से। सुना तो है आपको, ये 20-25 दिन से सुना है। हाँ, ठीक। इसीलिए तो आपकी बातें जो आपकी सुना, जो आपको सुना है, उससे ये अब हमारे सोल्यूशन, उससे जो हल, जो आपकी बातों से लगता है अब उसका हल मिलता है। मतलब ये बातें अच्छी लगती हैं, इसीलिए तो आपको लगाया। और एक घटना हमारे साथ और ऐसी घटी थी कि हम एक बार संकल्प ये कर रहे थे, परमात्मा तू कैसा है। तीर्थ यात्रा पर भी कहीं गए नहीं है, तो उसके लिए ये रहता था जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो हमने जाना क्यों चाहिए, जब वो है यही है सब जगह, तो क्यों जाना चाहिए, ऐसा मन में सोचा। तो एक बार संकल्प आया कि फिर भी स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है ये। तो स्वप्न में जाते हैं, तो स्वप्न में देखते हैं कि उसमें एक लड़का मिलता है, ब्राह्मण था। तो वो बोला कि क्या देखना है। हमने कि स्वर्ग क्या है। बोले हमारे पिताजी से मिलो स्वप्न में। तो पिताजी से मिले, बोले तुम जाना चाहते हो तो मतलब उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो हमने खोने को तैयार है। तो जाते हैं उसमें, तो वहाँ एक लाल कलर में एक लाइन बनी हुई काली कलर में, तो उसमें कुछ खड़ा है, उससे युद्ध लड़ा। फिर दूसरी लाइन में गए तो उसमें युद्ध लड़ा। तीसरे लाइन में जाने के बाद ऊपर जब गए हैं उसमें, तो उसमें एक ऐसा मतलब वाणी जो प्रसन्न करती है मनुष्य को, इतनी सुंदर वाणी के लोग वहाँ पर मौजूद मिले कि मतलब यहाँ पर कितना भी कोई अच्छा बोले पर उसमें इतना रस नहीं है। वहाँ पर सब लोग तो हमने कहा ये कौन सी जगह है। बोले कि ये जो यहाँ आता है उसी के लिए है। तो हमने कि ऐसे हम यहाँ सुख तो बहुत है, लेकिन हम सुख की तलाश में नहीं है, हम ईश्वर की सत्ता को जानना चाहते हैं। बोले हम यहाँ से फिर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। बोले तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम जा सकते हो। तो फिर वहाँ से हम फिर वापस पुनः आ गए, जग गए। तो हमने कहा चलो ये लगता है कि ऐसे ही स्वर्ग होगा। तो इस प्रकार से उसको देखा। एक बार क्या देखा कि यात्रा करने के लिए ये इच्छा हुई कि शिव क्या है। तो हमारे गुरुजी हैं, तो वो मिले हमें। तो बोले कि तू शिव, स्वप्न में बोले तू शिव को जानना चाहता है। हमने कि शिव को जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, अनुभूति में आए हमारे
सुनने से नहीं, हमारे अनुभूति में आया, उसी पे हमें अच्छा लगता है। तो फिर उसमें हमने देखा कि एक पहाड़ है, उसमें चढ़ रहे हैं। तो उसमें चढ़ते चढ़ते फिर बाद में सोचा कि हम इसमें नहीं चढ़ पाएंगे। तो चढ़ने के बाद फिर उसमें बहुत जहरीले सर्प और बिच्छू बहुत ज्यादा थे। तो फिर सोचा लौट जा, लेकिन फिर सोचा कि अब लौटना नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। चढ़ते गए, कभी रास्ता नहीं मिले, कहीं कुछ था। फिर सोचा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। फिर चलते गए। तो उसमें आगे जा करके देखा कि एक शिला के ऊपर कुछ है इसमें। तो उसमें ऊपर गए तो देखा कि काफी संत महात्माओं के वेश में काफी लोग खड़े हैं। वो आगे देखा तो एक शिव का स्वरूप है। तो आपने कहा शिव का स्वरूप, जो हमारे देखा हुआ शिव का स्वरूप है, ये शिव का स्वरूप नहीं हो सकता। लेकिन वो वहां से, वो जो शिव स्वरूप में बैठे थे, तो वहां से उठ के आए। तो उन्होंने जब अपने गले से मुझे लगा लिया, जब गले से लगाया तो वो जो अनुभव देखा, उनसे अनुभूति हुई कि मैं शिव ही नहीं हूँ, मतलब वो रूप नहीं हूँ। और मैं शरीर था, जो मैं था वो भी नहीं हूँ। और संपूर्ण विश्व को, ब्रह्मांड, मतलब लगभग, और विश्व का तो पता नहीं, अपनी पृथ्वी को हम जो देख रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं कि कौन मेरे प्रति कितना ऐसे क्या कह रहा है, कौन भजन कर रहा है, कौन नाम जप कर रहा है। एक ही दृष्टि में सबको देख रहा हूँ, वो सबको सुन भी रहा हूँ। वो कौन सा नेत्र है, और हमारा शरीर नहीं है, और कुछ नहीं है। और जैसे सोचे कि बिंदु रूप था, तो बिंदु भी नहीं हूँ, केवल सुन रहा हूँ सबको, और अनुभूति कर रहा हूँ केवल। लेकिन किसी के प्रति कोई प्रस्पंदन नहीं है, मतलब वो सुखी है कि दुखी है, उसके प्रति कोई प्रस्पंदन मुझे नहीं है। तो देख रहे हैं सिर्फ। ये एक बार मेरे साथ घटा, लेकिन एक ही बार घटा। चलिए, सब ये अनुभव आपके ठीक है, पर ये जो है इनसे भी ऊपर उठना पड़ेगा। अनुभव जो है वो आंतरिक कभी नहीं हो सकते। घूम फिर का अनुभव जो है यह मन के किसी उच्च तल की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन है मानसिक घटनाएं ये। इसको कोई हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों की बात नहीं कह सकते। घूम फिर के सारे अनुभव जो है मानसिक ही होते हैं। हाँ, अनुभव सारे विसर्जित हो जाने चाहिए अंततः। अनुभव सारे विसर्जित हो जाएंगे तभी वो शिव तत्व है। अनुभव विहीन अवस्था शिव तत्व है। मुझे कैसे अनुभव होगा शिव का? जब मैं नहीं रहूंगा तब जो बचेगा वो शिव तत्व है ना। अच्छा, ध्यान में साहब ये जैसे बैठते हैं तो अब तो नहीं होता, पहले होता था कि जैसे बैठते थे तो थोड़ी देर बैठे रहे तो कुछ प्राणायाम वगैरह करते थे, श्वास को खींच के, और इसके बाद रोक दिया, रोकने के बाद छोड़ दिया उसको, स्वतंत्र सांस चलने लगी। फिर वो सांस धीरे 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 स्लो हो जाती थी, फिर उसका ध्यान भी भूल जाते थे कि स्लो हो गई। फिर जो स्लो हो जाती थी, अब पता नहीं है स्लो हो गई कितना चल रही क्या। फिर एक ऐसा पॉइंट था जो उसके अंदर प्रवेश कर जाते थे, तो उसमें अब मतलब जब उसमें लौटते थे तब कोई पता नहीं है उसके बारे में उधर का। और उसमें जब पहुंच जाते थे तो इधर का कुछ पता नहीं, जैसे चुपचाप बैठे, कुछ शून्य सा हो रहा है, मतलब अब क्या होता है उसमें कुछ अच्छा लगता था, मतलब अंदर से ये लगता था कि उसमें गए तो अच्छा लगता था। वो स्थिति अपने आप बन जाती थी, थोड़ी देर, आधा घंटा के बैठने के बाद तुरंत बन जाती थी कि जैसे किसी में प्रवेश कर गए। तो इसके बाद कुछ है उसमें, जिसमें शरीर में लौटने के बाद उधर से पता लगता था कि शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, और जैसे नींद में, गहरी नींद ले लो तो इसके बाद शरीर में रिलैक्स मिलता, ऐसा होता था। क्या कहाँ गए, क्या देखा, कुछ देखा नहीं उसमें। एक स्थिति ये होती थी, ये बहुत दिनों तक होती रही, वो डेली हो जाती थी। कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी ये स्थिति में चले जाते थे। और इतना चले जाते थे कि उसमें कहीं जैसे ट्रेन में बैठे हैं तो वहां भी चले जाते थे उसी स्थिति में। अब ये देखिए कि आप बता रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था। पहली बात तो अतीत हो गया। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधेले, लेकिन बीती को बिसारा नहीं तो सब भूतकाल की घटनाएं याद आ रही है, वर्तमान में कुछ खास अनुभव आ ही नहीं रहा है ना। अनुभव ऐसा लगता है जैसे रुक से गए हैं, पहले से गति नहीं रही है ना। क्यों नहीं रही? क्योंकि उनको पकड़ के बैठ गए हैं अनुभवों को।
और ये तो हमसे गलती हो गई, जैसे आपने बताया उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम उसको चिंतन करते हैं। दुनिया से पूछ रहे हैं कि इसका मतलब बताओ, इस्लाम इसका मतलब बताओ। अरे दुनिया से पूछने की क्या जरूरत है, इसका मतलब बताओ। कॉमन मैन, क्योंकि हमें आपकी चर्चा से ऐसा लग रहा है कि आपने सैकड़ों व्यक्तियों से संबंध में चर्चा करी है, बराबर बोल रहे हैं? सैकड़ों से नहीं की है, लेकिन हाँ कुछ जैसे समझ में आया कि जिनको कुछ जानकारी होगी उससे की है। हाँ, तो ये सैकड़ों से इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं कि हम जगह जगह पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, अनुभव की चर्चा की नहीं जाती, जैसे होता है ना। अच्छा, अनुभव की चर्चाएं की नहीं जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि अनुभवों को यदि याद रखोगे, उनमें उनके चक्कर में पड़े रहोगे, तो फिर जो हियर एंड नाउ जो कुछ होना है उसके लिए ब्लॉकेज क्रिएट होते चले जाएंगे। अभी आपका जब पढ़ा हमने, तब ये समझ में आया कि इसको क्या चर्चा करना था, जो हो रहा होने दो, तो पहले ये पता नहीं था। उसकी चर्चा थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन उस चर्चा का कोई महत्व नहीं था, कोई उसका उत्तर नहीं था, कहीं दे नहीं पाता था, कोई समझ में नहीं आता था, उन्हें पता नहीं क्या। हाँ, कैसे समझ में आएगा? ये चीजें हर किसी के बस की होती नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि अनुभव की चर्चा सिर्फ सदगुरु से करनी चाहिए, है ना। किसी भी ऑर्डिनरी मैन या किसी साधक से भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। बाकी भी साधक है, बहुत सारे साधु वो है, लेकिन एक्चुअली तो साधक ही है ना वो भी। हाँ, कोई सिद्ध तो है नहीं। हाँ। तो अब जैसे हमारी जो दीक्षा हमने ली थी, तो उसमें हमने हमारे जो मतलब तीसरी पीढ़ी पहले महाराज जी थे, वो समाधिस्थ हो गए हैं, तो हमने उन्हीं को गुरु मान लिया था। तो हमें ये होता था कि उनके अलावा किसी को क्या माना, लेके अब सेवा तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो शरीर छोड़ गए थे। तो उस आश्रम पे जाते थे, तो जो वर्तमान में थे, तो हमने कहा कि आपसे दीक्षा तो ले रहे, लेकिन हमें एक हाथ जोड़ हमारी प्रार्थना है कि हम स्वीकार उन्हीं को मानेंगे, मतलब शरीर से। तो हम सेवा उनकी उनकी जगह पे आपकी सेवा करेंगे। और तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो उन्हीं के वंश के थे। तो मतलब उन्होंने जो उनके महाराज जी थे पहले, आज के 100 साल हो गए लगभग, तो उनके जो भाई थे उनके वंश चला था। उन्होंने शादी नहीं की थी, फिर उसके बाद अंत में वो समाधि ले गए थे। तो उनको हमने गुरु माना था। तो वो और किसी को भी देखे तो दिखाई देने लगते हैं, कोई भी जैसे मूर्ति देखे तो उसको दिखाई, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन भास में उनको याद करते हैं तो हमें साधना करने में मदद मिलती है। तो क्या ठीक है, इस प्रकार से अब चल रहा है जो चलने दीजिए। हाँ, चलने दीजिए, और क्या। बाकी ये है कि साधना में यदि आंतरिक गति पानी है, हाँ, तो सब इतने से बात नहीं बनेगी। यदि इसी जन्म को अंतिम जन्म बनाना है, इतने से बात नहीं बनेगी। वही आपके गुरु जो है आपको दूसरी जगह जोड़ रहे हैं, कहीं आपको समझा रहे हैं कुछ, वो इशारे समझ लो। उन गुरु की जो शक्ति है, वो शक्ति आपको कहीं पहुंचा रही है, कहीं इशारा कर रही है कुछ। उस इशारे को समझ लो तो बात बन जाएगी। जो जोड़ा जा रहा है, आपको हमारी बात समझ में आ रही है, इसमें आपके गुरु का भी योगदान है। ये आपके गुरु का योगदान है यहाँ तक लाने में। और गुरु को जो वाणी आपकी, उनकी वाणी तो सुनी, उनकी एक शब्दावली लिखी हुई रखी है, लेकिन वो शब्द उसमें है, वो एक किताब लिखी थी उन्होंने। तो वो आपकी जब सुना हमने आपको, तो वो मैच खाता है उससे। तो वही जो है, वह शक्ति हमारे पास आपको लेके आई है। हाँ, वो लेके आई है और आपको इशारा कर रही है। इशारा समझ सको तो समझ लो। और यही जन्म जो है, यदि सार्थक करना है, इसी जन्म को अंतिम जन्म बनाना है, तो हाँ, बहुत सारी चीजें आपको जो है विड्रॉ करनी पड़ेगी। जो बहुत सारी धारणाएं बना रखी हैं आपने, भले वो धर्म से रिलेटेड हो, भले ज्ञान से रिलेटेड हो, लेकिन वो सारा ज्ञान और सारा धार्मिक ज्ञान, सारी बुद्धि, सारी मेधा, सारे डाटा, सारे संस्कार, चाहे वो है ना साधना से जुड़े संस्कार हो, उन सबको जो है ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको कूड़ेदान में डालना पड़ेगा। जब से आपको ये आपकी वीडियो देखे हैं, तब से
अब ये लगता है कि वो एकदम जैसे ऊपर ये एकदम इसमें से कुछ जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाए वो ऊपर, जो इसको कहते क्राउन चक्र कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें कुछ सेंसेशन होने लगता है, कुछ लगता है कि जैसे उससे जुड़ रहा है, निश्चिंतता सी आ रही है जब से आपको सुना है कि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसा फील होता है चक्कर से ऊपर तालू जो जहाँ चोटी होती है उसके जो बच्चों की तालू होता है उस पर उस जगह कुछ सेंसेशन होने लगता है। तो सेंसेशन होने लगता है तो आपके वीडियो को कुछ स्मरण करता हो तो आप आ जाते हो, उसमें आ जाते हो और प्रसन्न मुद्रा में आते हो। इसके बाद फिर वो बैठे रहते हैं, तो फिर इसके बाद वो चेहरा गायब हो जाता है, लेकिन वो उसमें ये लगता है कि हम अब यहाँ भी है और वहाँ भी है, ऐसा लगता है। तो अब जो है ये लास्ट ब्लॉकेज हैं, इन ब्लॉकेज को, इन बैरियर्स को क्लियर करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत समय से आप एक जगह अटके हुए हैं, थमे हुए हैं। अजय, जो जैसे खुली आंखों से ये जो दिखाई देता है पूरे दिन, तो प्रकाश ही दिखाई देता है, प्रकाश के बहुत से रंग दिखाई देते हैं, तो ये देखते रहते हैं। अब बहुत दिन हो गया तो इसमें कोई अब रुचि नहीं रहती, मतलब आ रहा है कोई लाल है, कोई पीला है, कि हरा है, कि सफेद है, कि मतलब बहुत प्रकार के कहीं गुच्छे के गुच्छे उसमें इकट्ठे आ जाते हैं, कहीं आकाश आ जाता है। आकाश के बाद ज्यादा गौर से अगर देखो तो फिर एक अलग से ये लगता है साफ बिल्कुल स्वच्छ सा आकाश सा आ गया, उसमें थोड़ा जाते फिर लौट आते, ये चलता रहता है। अब उस पर अब जब से आपको सुना है तो उसको रिएक्शन नहीं करते, कुछ ये हो रहा है होता रहता है। सब हो रहा है, होने दो, क्यों रिएक्ट करते हो, क्यों उसके गुणा भाग में पड़ते हो? गुणा भाग जब तक है, गुणा भाग जो है उलझाए रखेगा। गुणा भाग का मतलब है उलझाए रखना, है, और उलझन से बाहर होना है। अब वो गुणा तो भाग जब जाएगा तभी तो आगे की यात्रा होगी। हाँ, ये लगता है जैसे ये प्रकाश ये सब मन है, मन ही है। ठीक है, सब मन है या अमन है, ये गुणा भाग क्यों लगाते हो बस? अच्छा, सम्यक साक्षी, हाँ, सम्यक साक्षी रहो, तो जो चीजें विड्रा होने की विड्रा होती चली जाएंगी। ठीक है गुरु जी, इतना ही, थोड़ा ये आपसे सुनने से थोड़ा शांति मिलती है, और बकाया तो किसी से कोई और चर्चा चलती रहती है, लेकिन अब रुचि नहीं रही किसी से सुनने में, क्योंकि वो अपना छोटा सा एक परमात्मा बना के, और ठीक है वो सब में तो है, लेकिन वो उस बात को नहीं समझ पाते, तो हम भी उस पर ज्यादा जाते हैं। समझाना क्यों है? कोई खुद समझाते नहीं है, कि चर्चा होती है, खुद को समझना है, दूसरों को क्या समझाना है? खुद ही अभी अधूरे में अटके, है ना, अपनी नहीं बढ़ ले, है ना। अब वो चला चली की बेला है, कब बुलावा आ जाएगा भरोसा है नहीं। हम दूसरों को समझाने में लगे, 61 साल समझाने में लगे, जैसे कोई बैठ जाते हैं तो चर्चा तो कुछ ना कुछ होने लगती है, अच्छे लोग बैठ गए तो चर्चा होने लगती है। चर्चा ऐसी होती है जो निर्लिप्त भाव से होती है ना, सहजता से होती है, उसका कोई गुणा भाग नहीं होना चाहिए। हो गई तो हो गई, किसी ने समझा तो ठीक, नहीं समझा तो ठीक, समझाना कुछ है नहीं, है ना, नहीं समझा तो ठीक है, उलझना क्या है। ठीक है गुरु जी, आप संपर्क आपसे नंबर से आज मिला है। प्रणाम गुरु जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम जवर सिंह है, हम जालौन डिस्ट्रिक्ट से हैं, सिरसा दोगड़ी का गांव का नाम है। अच्छा अच्छा, देहात है। हाँ, और मोर बहुत है आपके यहाँ? हाँ, मोर शाम हो गई है तो मोर हैं, बगीचा है उसमें, एक जगह थोड़ी बनाई है, उसी में बैठते हैं शाम को, तो उसमें मोरे आसपास बहुत है, गांव है। हाँ, चलिए बहुत अच्छा है, प्रकृति के सानिध्य में है तो साधना वहाँ और अच्छी होती है। हाँ, ठीक है फिर, ठीक है, प्रणाम गुरु। हाँ, ओके जी, मंगल हो।